सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो शूट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था, आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस कि कैसा था, मैंने क्या क्या टेस्ट कराए थे उसमें और क्या क्या दिक्कतें मुझे आई थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा और लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेरे रूम की एक लाइट ख़राब हो गई है और मैंने अपनी जो रिंग लाइट है वो सेट कर दी है क्योंकि मुझे अपने रूम में थोड़ा फ्री चाहिए था। तो मैं बोलते बोलते थोड़ी सी थक जाऊंगी, तो इसके लिए मैं अपनी ड्रिंक भी साथ में लेके बैठी हूँ। बहुत से लोग मना करते हैं प्रेगनेंसी में कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, बट मुझे लिम्का से रिलैक्स हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप बहुत कुछ जानते ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं नवंबर से। जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें मेरा नवंबर, दिसंबर और जनवरी काउंट हम करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके 12 वीक काउंट होते हैं। वैसे तो 13th वीक होते होते आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, बट जो आपके 12 वीक होते हैं वो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर को काउंट किया जाता है। तो नवंबर आप छोड़िए, दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। जो मेरी LMP थी, मतलब जो मेरी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी, वो आई थी 6 नवंबर को और 6 दिसंबर को आनी थी इस बार। एज यू ऑल नो कि मैं ट्रीटमेंट ले रही थी और इसीलिए मुझे ट्रीटमेंट के चलते मैंने जो टेस्ट किया था कंफर्म करने के लिए, मैंने वो यूरिन टेस्ट नहीं किया था। मेरा हुआ था बीटा HCG। बीटा HCG एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है। उस टेस्ट में क्या है कि अगर आप घर पे जो यूरिन UPT से चेक करते हो उसमें क्या होता है 25% पे आपका क्लियर होता है, पर बीटा HCG 0.5 पर भी आपको बता देगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे बीटा HCG ही बोला था कराने के लिए, जो मेरा होना था 8 दिसंबर को। मतलब कि अगर 6 को डे मेंसेस हो जाते हैं तो ठीक है, वरना आप 8 दिसंबर को आप अपना बीटा HCG कराना। तो 8 दिसंबर का हम दोनों वेट कर रहे थे और मॉर्निंग में ही मैंने सैंपल दिया था। मे बी 6 बजे या 7 बजे करीब मैंने सैंपल दिया था, क्योंकि मुझे याद है उस दिन मेरी बोर्ड में ड्यूटी लगी हुई थी। CBSE के एग्ज़ाम चल रहे थे दिसंबर में। तो हाँ, मैंने मॉर्निंग में 6 बजे अपना सैंपल दिया था, ब्लड टेस्ट। और मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मुझे ये था बीटा HCG की रिपोर्ट में भी शाम तक या रात तक आ जाती होगी। तो उन्होंने मुझे बोला 24 आवर, और उन्होंने जैसे ही 24 आवर बोला तो मतलब एकदम से मैं इतनी डाउन फील कर रही थी कि अरे 14 दिन का वेट मुझे वैसे बोला था और अब 24 आवर। और जो टेंशन थी वो और हाई लेवल की हो गई थी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो गई थी, बट कुछ कर नहीं सकते थे। तो चली गई स्कूल, वेट करती रही। फिर भी मुझे लगा मे भी शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो मैंने अरुण को बोला कि अरुण, रिपोर्ट जैसी आए तो आप मुझे तुरंत कंफर्म करना, क्योंकि मुझे पता है बीटा HCG रिपोर्ट पढ़ना, अरुण को नहीं पता था। तो मुझे उसमें पता था बीटा HCG काउंट एक्चुअली क्या है कि अगर आपके 100 से ऊपर आते हैं, मतलब 100 से ऊपर आते हैं तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है और माना जाता है कि अच्छी प्रेगनेंसी है, वाइबल है, आगे चल जाएगी। तो ये बात भी मैंने अरुण को बता रखी थी, बट रिपोर्ट अरुण के पास ही आनी थी। मुझे पता था वो जल्दी से मुझे कंफर्म नहीं कराएंगे। मैं सोच ही रही थी बैठे बैठे, 6-7 बजे का टाइम था, एकदम अरुण का मुझे कॉल आया कि बधाई हो। और मैं समझ गई कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। और मैंने उनसे एकदम पूछा कि अरुण, मेरे बीटा HCG काउंट कितने आए हैं? तो कहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 100-200, वो थे 4000 से भी ज़्यादा। यस, 4324 के आसपास मेरे बीटा HCG काउंट आए थे, जिसकी रिपोर्ट जस्ट मैं भी यहाँ लगाऊंगी। तो वो मेरे जब काउंट आए तो मैं एकदम से खुशी के साथ साथ, मुझे पता था मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी है, हर बार की तरह नहीं होगा, कुछ अच्छी है, बट मुझे डर ये लगा कि शायद मैंने ट्विंस या ट्रिपलेट कंसीव किए हैं, क्योंकि उसी में आते हैं इतने बीटा HCG काउंट। तो वो भी थोड़ी सी टेंशन थी, बट मैं बहुत खुश थी। मैंने 1-2 जो बहुत करीबी लोग हैं उनको बताया भी था कि ऐसे ऐसे है। और फिर मुझे मेरी डॉक्टर ने नेक्स्ट डे बोला कि मैं एक अल्ट्रासाउंड कराऊं। अल्ट्रासाउंड उन्होंने इसलिए करवाया कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ही रुकी है या कहीं और इम्प्लांट हो गई है, और प्रेगनेंसी है कितनी, 1 है, 2 है, 3 है। तो नेक्स्ट डे मैं गई, फिर से मैंने ड्यूटी दी CBSE में। देन उसके बाद मैं इवनिंग तक, मुझे याद है 4 बजे के आसपास तक मैंने ड्यूटी दी थी, और फिर मैं आई हूँ, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है। अल्ट्रासाउंड में मुझे डॉक्टर ने बोला कि एक प्रेगनेंसी है, और तब तक सिर्फ G-सैग बना था, प्रेगनेंसी उसमें मतलब बेबी नहीं बना था।
मुझे पता था वो मेरा 5th वीक, या फिर भी मैं थोड़ी सी डाउन थी, थोड़ी सी डरी हुई थी। फिर उन्होंने, जब मैंने बोला कि कितनी प्रेगनेंसी, उन्होंने बोला 1 है, तो थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा कि 1 है, 4000 में 1 है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट भेजी, डॉक्टर ने डन बोल दिया और बोला मुझे 15 दिन बाद फिर मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है। 15 नहीं, एक्चुअली 10 दिन बाद अल्ट्रासाउंड कराना है हार्ट बीट के लिए। तो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोला बीटा एसईजी क्या है, एक्चुअली आप एक बार करा के कुछ नहीं देख सकते। बीटा एसईजी आपको 24 आवर या 48 आवर में 48 और 72 आवर में रिपीट कराना होता है। अगर उसकी जो काउंट है वो डबल हो जाए तो मतलब आपकी प्रेगनेंसी अच्छी है, और अगर कम हो रहे हैं या थोड़े कम बढ़ रहे हैं तो थोड़ी कुछ दिक्कत है। तो फिर मैंने 10 या 11 तारीख को मैंने दोबारा से बीटा एसईजी कराया अपना, और इस बार जो उसके काउंट आए थे वो आने ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 हज़ार के करीब थे, बट वो 10,000 के आसपास आए। वो रिपोर्ट भी मैं लगा दूंगी। तो तब भी मैं सेटिस्फाइड थी। फिर मुझे क्या हुआ, जो मुझे ये 10-12 दिन का पीरियड था उसमें मुझे ना भूख लगनी बहुत ज़्यादा शुरू हुई। इतनी ज़्यादा शुरू हुई कि कुछ बना रही हूँ खा रही हूँ, कुछ बना रही हूँ खा रही हूँ, ये ही चल रहा था मेरे साथ। मतलब बनाती रह रही थी, खाती जा रही थी, बनाती जा रही थी, खाती जा रही थी, ये चीज़ हो रही थी। एक टाइम को मुझे ये लगा कि मैं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मोटी होने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इन द सेंस बहुत ज़्यादा खा रही थी। सुबह ब्रेड खा रही थी, शाम को ब्रेड खा रही थी, और जो भी चीज़ खा रही थी, रोटियां खा रही थी, 4-4 5-5 रोटियां खा रही थी, दूध पी रही थी, चाय पी रही थी खूब ज़्यादा। मतलब सर्दियों का टाइम था, बहुत दबा के मैं खा रही थी। तो बट ऐसा आगे नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो अब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मतलब 7 मंथ चल रहा है सॉरी मेरा, और मेरा वेट मुश्किल से 2 किलो बढ़ा है 7 महीने में। आप सोच लीजिए इतना ही, वो भी घट रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, घट रहा है। तो मुझे ऐसा लगा। देन कैसे कैसे अरुण और मैंने 10 दिन काटे। 10 दिन काटने के बाद आया हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड 6th वीक का। तो मैं मतलब अरुण को बोल रही थी आप भी चलो, या फिर ऐसे हमारे बीच में। मैं गुस्से में गई, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत टेंशन थी कि नहीं कराना है, देखना है देखना है। क्योंकि इससे पहले जब भी ऐसा कुछ हुआ तो मैंने हार्ट बीट कभी नहीं सुनी। तो जब हार्ट बीट वाले अल्ट्रासाउंड की टाइम आया तो मैं गई, और जो रेडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं आपका अभी अल्ट्रासाउंड नहीं करूँगा। एक्चुअली मैंने सारे अल्ट्रासाउंड टीवीएस कराए हैं। जो टीवीएस होते हैं वो आपके इंटरनली करे जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बार बार इस तरह से मशीन इंसर्ट करना अच्छा नहीं है, और हार्ट बीट 15 दिन में आती है। अभी आपने लास्ट 10 दिन पहले अल्ट्रासाउंड कराया, 5 दिन का वेट और करो। मैं एक तो वेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे देखना था कि मेरी प्रेगनेंसी ग्रो कर भी रही है नहीं, और सेकंड जो मुझे वेट नहीं करना था वो इस चीज़ को लेके नहीं करना था, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा इंजेक्शन्स लग रहे थे। मैं डेली, मैं आपको बताऊँ, मैंने 5 महीने तक इंजेक्शन्स लिए हैं डेली। ऑलमोस्ट मैंने जो इंजेक्शन लिए हैं अपनी इस प्रेगनेंसी जर्नी में 300-400 के आसपास मैंने इंजेक्शन लगवाए हैं पेट में, हाथ में, बैक में, थाइस में, मेरे इतने इंजेक्शन्स लगे हैं। और मतलब मेरा ट्रीटमेंट भी बहुत कैड़ा था। इवन मेरे पेट में छोटे छोटे सुइयों के निशान हो गए थे, नीले पड़ गया था मेरा पेट इतने इस पोर्शन में जहाँ जहाँ इंजेक्शन लगते थे। किसी दिन मेरे 2 इंजेक्शन लगते थे, किसी दिन मेरे लगते थे 1 इंजेक्शन जो था वो मेरा 3 बार में लगता था। तो आप सोचो 3 बार में वो लगा तो 3 इंजेक्शन वो हो गए। एक मुझे क्लैक्सिन लगता था, जो मेरा ब्लड थिनर था, वो तो मुझे 5 महीने तक लगा, और एक मुझे बैक पे लगता था सिस्टेट। तो ऑलमोस्ट 300-400 इंजेक्शन मैंने पेट में लिए हैं। तो ये हुआ, तो डॉक्टर ने मना करा। मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई, तो फिर भी मैंने बोला नहीं आप मेरा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है करा दो, मुझे क्या दिक्कत है। तो मैं लेट गई, जस्ट उन्होंने वो जो इतनी बड़ी प्रो होती है वो इंसर्ट करी। देन मेरी नज़र जो थी अल्ट्रासाउंड मशीन पे थी। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, बट मैंने इतने अल्ट्रासाउंड कराए हैं कि मैं समझ जाती हूँ स्क्रीन पर देखकर। तो एकदम जी सेक दिखा। उन्होंने मुझे 2 वर्ड बोले, ये आपका बेबी है और ये उसकी हार्ट बीट है। उन्होंने इतना बोला, और जो मैंने रोना स्टार्ट किया, क्योंकि जब बच्चे की दुख 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 आप फर्स्ट टाइम सुनते हो अपने बच्चे की। अब तो मैंने इतनी बार सुन ली है, बट दुख 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 जब वो दिखा रहे थे, इतना सा 0.58 सेंटीमीटर में भी उस समय था, और उसकी हार्ट बीट। तो वो मैंने हार्ट बीट सुनी, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मैं रोने लग गई थी वहीं पर ही।
फिर मैंने कैसे कैसे कंट्रोल किया। मैं रिपोर्ट के लिए वेट करती रही। मैंने अरुण को कॉल किया, अरुण मैंने हार्ट बीट सुनी है। अरुण भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होता है, अगर आपके बेबी की हार्ट बीट नहीं आई दैट्स मीन आपका बेबी आगे ग्रो करेगा ही नहीं। क्योंकि इससे पहले भी एक बार ऐसा था जब मैं 15 दिन बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, तो सिर्फ जी सैक बना था, तब तक बेबी बना ही नहीं था, तो वो अबॉर्ट हो चुका था। और इसके बाद मतलब हार्ट बीट सुनना सच में मतलब बहुत इमोशनली डाउन हो गई थी उस समय पे मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं घर वापस आ गई थी। तो मैंने एक बात सुनी थी कि जब पेट में बच्चे की हार्ट बीट आती है, मतलब बच्चे में जान आई, तो आप समझ लो माँ बीमार होएगी। तो ये मैंने सुना था और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही था। ओह माय गॉड, बिल्कुल सही था। मैंने आई थिंक 20 या 21 को अपना हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड कराया था, और 22 या 23 लास्ट था जब मैं खाना खा पाई थी। उसके बाद मेरे जो सिम्टम थे ना, इतने हाई लेवल के सिम्टम मैंने झेले हैं, इतने हाई लेवल के सिम्टम। मेरा खाना छूट गया, मेरा पीना छूट गया, मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया। कि मैं आपको बताऊं कि जो मेरे सिम्टम चले वो चले 4.5 महीने तक। 5वें महीने में मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करा, 5वें महीने से फिर 6ठे महीने में आधे में रिलैक्स करा, और उसके बाद फिर मुझे वही सिम्टम शुरू हो गए। मुझे उल्टियाँ होती थी, नोजिया बहुत ज़्यादा थी, और नोजिया, वॉमिटिंग, और मतलब ऐसा होता था कुछ चीज़ें मेरे पे बिल्कुल नहीं खाई जा रही थी। खाना देखकर मुझे ऐसा होता, कई दिन मुझे खाना खाए हुए हो रहे थे। मुझे 2-2, 3-3 दिन ऐसे हो रहे थे कि शायद मैं 2-2, 3-3 दिन में 1 गिलास पानी पी रही थी। मैं दूध नहीं पी पा रही थी, चाय नहीं पी पा रही थी। मतलब मैं खाना बना रही थी, ऐसे खाना बना रही थी कि इवन मेरा तो वेट गया, मेरे हस्बैंड का भी 3-4 किलो वेट चला गया, क्योंकि वो देखते थे मैंने खाना बनाया, उस खाने को देखकर मुझको अजीब सा हो रहा है। लगातार मैंने उल्टियों की गोली खाई। फिर मतलब इतने बुरे सिम्टम थे मुझे, इतने बुरे सिम्टम थे, मैं उस टाइम पीरियड को याद नहीं करना चाहती सच में। मतलब मेरी हड्डियां दिखनी शुरू हो गई थी, और उसमें ही कभी जैसे मुझे वॉमिटिंग हो रही है, उसमें मुझे फ़ीवर भी आ गया। फ़ीवर आया तो कभी कभी मुझे लूज़ मोशन लग गए। लूज़ मोशन भी मैं इतने बुरे हाल के 4-4, 5-5 दिन में मेरी ये हालत रही। डॉक्टर ने दवाई दी, कोई असर नहीं। तो मतलब इतने भयंकर वाले जो सिम्टम होते हैं ना, जो कहते हैं हाई लेवल के सिम्टम किसी को हो सकते हैं, वो मुझे हुए। मैं कोई चीज़ नहीं खा पा रही थी, मुझे स्मेल बहुत ज़्यादा आती थी, चिड़चिड़ा सा मेरा मूड रहता था। क्योंकि अगर आप हर चीज़ को देखकर बदबू आ रही है आपको, हर चीज़ में आपको कितने दिन हो गए कि आप खाना नहीं खा पा रहे हो। मैंने दालें 5 महीने तक मैंने दाल नहीं खाई है। मैं थोड़ी बहुत दाल खा लेती हूँ, जबकि मुझे दालें बहुत पसंद थी। 5 महीने तक मैंने दाल नहीं खाई, मैंने मटन नहीं खाया। मैंने 1 साल से, और जो इतनी प्रेगनेंसी है उसमें अंडा नहीं खाया, चिकन नहीं खाया। मटर देख के मेरा जी गंदा होता था। तो मतलब बहुत रेयर 1-2 चीज़ें, 1-2 गोभी देख कर होता था मुझे। 1-2 चीज़ें ऐसी थी जो मैं खा पा रही थी। तो इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतने भयंकर सिम्टम मैं देखूंगी, मैं भूल ही गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे लगता था कि मुझे बीमारी सी हो गई है, और मैं इतनी बेकार फील करती थी ना, इतना बेकार फील करती थी, रोती रहती थी, मतलब इरिटेट हो गई थी। ये चीज़ मेरी यहाँ पर मेरी हड्डियाँ दिखनी शुरू हो गई थी, मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी। कोई कहता था कि हम प्रेगनेंसी में फूल जाते हैं, तुम्हें क्या हुआ है। उस टाइम पर मेरा वेट ऑलमोस्ट ऐसा था 58-59 था। जब भी मैं डॉक्टर के जाती थी 200-300 ग्राम कम, 200-300 ग्राम कम। तो डॉक्टर कहती थी वेट बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल रहा था। दैन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकती थी, उनके अकॉर्डिंग ये सब नॉर्मल है, ये धीरे धीरे ही सेटल डाउन होगा। कुछ मैं प्रोजेस्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा ले रही थी, मेरी मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा थे, इंजेक्शन बहुत ज़्यादा थे। कुछ तो मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम थे, कुछ मुझे इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट समझ लो, या प्रोजेस्ट्रॉन जब मेरी बॉडी पर इतना हाई लेवल पे चल रहा था उसकी वजह से मुझे ये सब था। फिर डॉक्टर ने मेरा लिख दिया था NT-NB स्कैन, जिसमें बेबी की नाक की हड्डी और शायद बैक की कुछ हड्डी जो होती है उसको चेक किया जाता है, और एक डाउन सिंड्रोम का टेस्ट लिखा था। ये मेरे होने थे 12 वीक पर। तो ये लास्ट अल्ट्रासाउंड था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। तो 12 वीक पर ये अल्ट्रासाउंड मेरे होने थे, एक होना था।
तो आया वो दिन भी जब हम 12 वीक पर ये अल्ट्रासाउंड कराने गए। देन ये अल्ट्रासाउंड जब मैं करा रही थी, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे पता था मैं हार्ट बीट का अल्ट्रासाउंड करा के आई हूँ, मुझे डेट नहीं हो रही। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जा तो रही हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर मुझे ये ना कह दे तुम्हारे पेट में कुछ नहीं है। ये डर मुझे सच में कहूँ तो अब थोड़ा बहुत कम हुआ है जब मुझे बेबी महसूस होता है, वरना ये तो मुझे 5वें महीने तक रहा। तो हम गए डॉक्टर के, बहुत नॉर्मल मेरा ये अल्ट्रासाउंड हो गया था, सब कुछ बहुत ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने डाउन सिंड्रोम का टेस्ट भी करा लिया था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये ओके तो वो भी ओके आएगा, और वो भी ओके आया था। मेरे इस वाले अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकाला था। ये चीज़ें मैंने फेस करी। इसमें अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है जैसे बीटा एससीजी को लेकर, NT-NB को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। तो मैं अपनी तीनों ट्राइमेस्टर की वीडियो ऐसे बनाऊंगी। फर्स्ट मैंने शेयर कर दिया, मैं कुछ दिन बाद सेकंड शेयर करूंगी, क्योंकि थर्ड तो मेरा भी चल रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस तो मैं, और सेकंड में तो एक बहुत ही बेकार सी चीज़ मेरे साथ हो गई थी, जिसकी वजह से पूरा सेकंड ट्राइमेस्टर अरुण और मैंने बहुत डर डर के निकाला था। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा ऐसे था, मतलब अगर मैं उन सिम्टम्स को हटा दूं तो सब कुछ अच्छा था, नॉर्मल था। प्रेगनेंसी में कहीं से कहीं तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी और सब ओके था, बट सिम्टम मुझे बहुत भयंकर वाले थे, जो अभी तक 12 हफ्ते तक भी कंट्रोल नहीं हुए थे। मुझे सब कुछ ऐसे ही था, मतलब इरिटेटिंग सी लाइफ थी मेरी उस टाइम पर। और मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने सोचा था मैं 4th मंथ में शेयर करूँगी, फिर सोचा 5th करते करते मैंने 6th मंथ में अपना बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकला। आप लोग भी अगर मेरी हालत से रिलेट करते हो तो मुझे ज़रूर बताना आप लोगों का फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा निकला, और मेरे लिए प्रे करना, विश करना कि सब अच्छा रहे और मेरा बेबी आने में 2-2.5 महीने हैं और वो फटाफट से निकल जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।